कौन है? प्रभु जी क्या माफी, प्रभु जी? थोड़ा सा मैं क्षमा अरे चाहता मूर्ख मानव, चला जा यहाँ से। या तुझे किसने भेज दिया? हूं। मैं जरा खुद से ही आया हूँ, पर लेकिन मैं थोड़ा सा ना वीडियो, कहाँ से गुस्से आए? सारे काम की तूने मार यहाँ पे आके। लेकिन जब तक मैं मतलब आंखों से ना देख लूं तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। अगर कुछ मुझे प्रत्यक्ष कुछ दिखा सकते हैं ना, अगर मुझे कहीं कुछ नहीं दिखा तो इसमें आप बुरा नहीं मानना, है ना? मैं क्योंकि मैं जेन्युइन बात करूंगा, मैं ऐसे नहीं बनावटी की हाँ जी मेरे को कुछ दिख रहा है या प्रेत चल रहा है। करना क्या है प्रभु, ये बताओ। आप किसी भी चीज पे अपना टच कर लो, मैं इसको पकड़ता हूँ, कर लो, क्या होगा? करके देखो। एक दिखा के हाँ नहीं। हाँ 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 हाँ, हाँ। मेरे को ना थोड़ा चक्कर उल्टी उल्टी आने का मन हो रहा है। ओम जरा। ओके, जैसे एक अघोरी है, हाँ। अघोरी है। ओम ओम पवित्र पवित्र ओम तो पिवाई समृद्ध कुंडली का उठा ले उड़ जाएगा, उठा ले। ओम मातेश्वरी मतलब ये काम मैं जिंदगी में नहीं करूंगा कभी ट्राई। जैसे कोई मर जाता है ना, हम लोग तो ऐसे अस्थियां रखते हैं जो आपने रखा हुआ है नीचे। अब ये कलश है, ये क्या चीज बच्चे है? की अस्थि है, क्या? बच्चे की अस्थि है ये। चलो आप आगे, आपने बीच में वो कर दिया, विघन डाल दिया, जो भी कुछ है। जी जी जी। पर लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम चीज कर रहे हैं, इतनी हाँ। दूर आए हैं, ये भैरवी साधना के लिए है। तो प्रभु जी, आपके जैसे दादाजी वगैरह भी थे, वो भी बहुत अच्छे साधक रहे हैं, उनकी भी कोई कहानी है क्या आपके पास? दादाजी जब वापस आने लगे अपने स्थान पे, तो ऐसे समझ लो पीछे पीछे कोई चीज चल रही है। सपोज करो वो चल रही है आगे, पीछे मुड़ के देखा तो कोई दूर से पता लग रहा है घूंघट निकाल के लेडीज आ रही है काली साड़ी में। फिर आगे चले गए, फिर पीछे मुड़ के देखा तो देखा कोई जानवर बन गई, कुत्ता बन गया। ये तो जैसे उन्होंने पीछे देखा, तो ऐसे समझ लो भी ऐसे ही वो सामने खड़ी हो गई, आंखें निकाल के। मतलब कोई व्यक्ति, कोई इंसान सफेद कपड़ों में, ऐसे हाथ है, हाथ में उसके अपनी गर्दन है और गर्दन ऊपर से कटी हुई, धड़ कटा हुआ है। अब वो घर के अंदर, स्थान के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो कोई ऐसी एंटिटी जो सबसे भयानक लगी हो आपको, जिसका कोई तोड़ ही ना लगे या बहुत मुश्किल लगे प्रभु जी, कोई अलग ही एंटिटी के बारे में? हम जैसे जैसे मंत्र पढ़ते रहे, जैसे ही मंत्र हमारे समाप्त हुए, 4 लोगों के इकट्ठे ही वो एंटिटी थी ब्रह्म जिन। ब्रह्म जिन? ब्रह्म जिन। लिलीपुट कोई आत्मा कुछ टाइप ऐसा भी है क्या कोई? लिलीपुट जो होता है ना, वो जोड़े में होता है। सबसे पहली बात तो वहां तक उनका जो रंग होता है वो लाल होता है, जोड़े में रहता है और वो संभोग की अवस्था में रहता है। सबसे पहले तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया और इतनी मुश्किल घड़ी में, इतनी ठंड में आप यहाँ पर हो। मैंने सोचा नहीं था कि शायद आपने कहा था आप मिलोगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी ठंड में कोई आ सकता है। तो उसके लिए पहले हाथ जोड़कर मैं क्षमा भी मांग रहा हूँ आपसे, और आपसे धन्यवाद भी मैं मांग रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो प्रभु जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि इतनी ठंड में, और ये आग भी चलो उतना नहीं कर रही है हमें क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मेरे लिए तो बहुत है। लेकिन इतने माइनस में आप कैसे रह सकते हो, और यहाँ आने का क्या कारण है प्रभु जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अभी चलो अब आप आ ही गए हो, तो जैसे मान लो कुछ साधनाएं होती हैं, भैरवी साधना, पाताल लोक की साधना, और जैसे रक्त पिशाचनी साधना, मतलब बहुत सी साधनाएं हैं। गहरा समुंदर है, कोई उसको पा नहीं पाया आज तक। जी जी जी। तो जैसे हर अघोरी के पास, या जो कोई सच्चा अघोरी है या तांत्रिक है, तामसिक काम करता है, उसको अपनी चीजों को उग्र करने के लिए, चीजों को पावरफुल उग्र करने के लिए कोई ना कोई ऐसे स्थान पे जाना पड़ता है जहाँ पे बिल्कुल शांति रहे, भी कोई डिस्टरबेंस ना रहे, प्रकृति वातावरण रहे, अच्छा माहौल हो, हर चीज देखनी पड़ती है। दुनिया से दूर, एक संसारिक चीजों से दूर आके चीजें करनी पड़ती हैं। अभी जैसे मान लो जब लोगों के बीच में रहते हैं तो लोग तरह तरह की समस्या लेके आते हैं। जी जी जी। अब वो लोग तरह तरह की समस्या लेके आते हैं, तो वहां पे हम हमारा काम करते हैं। फिर हमने भी जो हमारे पूर्वजों की जो देन है, मैंने आपको बताया था। हाँ जी हाँ जी, आपका क्योंकि पूर्वजों से चलता आ रहा है, मैंने पहले भी बात की थी। जो उनकी देन है, अब जो उन्होंने पुराने टाइम में चीजों को जो सिद्ध किया हुआ है, उनको बरकरार रखने के लिए भोग देना,
मांस का, मदिरा का, उनका हमें करना ही पड़ता है। चाहे हम जैसे मान लो जो कुछ मर्जी कर ले, चाहे ये माइनस माइनस आपके लिए या दुनिया के लिए होगा। जी जी चलो मानव तो हम भी हैं, पर हमारा ये शुरू से ये चीज है जन कल्याण के लिए, या हमें साधना, मेन मोटिव तो ये है भी साधनाओं को पक्का करने के लिए, स्थायी करने के लिए, कि हमारे से वो चीज छूट ना जाए, चली ना जाए। जी जी जी। ठीक है, उन चीजों के लिए हम ये करते हैं। अच्छा अच्छा। तो प्रभु जी देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा सा आज थोड़ा डीप जाना चाहता हूँ और चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझना चाहता हूँ प्रभु जी। तो मुझे ना थोड़ा सा कोई ऐसी आपके साथ या आपके फैमिली में या आपके किसी जो कहते हैं जिनका आपने भला किया होगा, उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई है, भयानक सी घटना, जिसे देखकर कि ऑडियंस को भी कुछ ना कुछ समझने को मिलेगा? कोई ऐसी भयानक घटना जो कि आपके लाइफ में अभी तक छाप छोड़ चुकी हो? देखिए पता क्या है, अब जिस घटना की आप बात करना चाहते हैं या मुझसे क्या सुनना चाहते हैं तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे साथ भी व्यतीत। अब जैसे आप यहाँ पे आ गए, जी जी। अब ये नहीं पता भी रास्ते में आप आ रहे हो, कौन सी चीज आपके पीछे आ रही है, आप किस मकसद से आ रहे हो मेरे पास, हाँ जी, या ढूंढते हुए आगे, पता करते हुए आगे आगे आप पहुंच मतलब चुके हो। मतलब हर इंसान के इर्द गिर्द में एंटिटियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। जी जी। अब चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन वही सब चीजों को देखते हुए, मतलब सब चीजों को एकत्रित करते हुए चलना पड़ता है। जी जी। ये नहीं है कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। जो बंदा मानता है वो सारी चीजों को देखता है, अब जो नहीं मानता तो वो ना माने, वो उसकी चीज है। जी 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 जी। हम ना प्रभु जी, मैंने इस बार अपनी जनता से भी प्रॉमिस किया है कि मैं उनको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो कोशिश रहेगी मेरी कि ऑडियंस को कुछ प्रैक्टिकल भी मिले। लेकिन उससे पहले ना कोई आपकी मैं स्टोरी सुनना चाहता हूँ प्रभु जी। देखिए पता क्या है, जैसे अब ये हमारी साधना है, जी ये चलो आप आ गए, आपने बीच में वो कर दिया, वीगन डाल दिया, जो भी कुछ है। जी जी जी। पर लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम चीज कर रहे हैं, इतनी हाँ। दूर आए हैं, ये भैरवी साधना के लिए है। अच्छा, भैरवी साधना। भैरवी, पिछली बार मैंने बताया था भी महाकाली, हाँ। महाकाली साधना हो गई, या कुछ हमारे पुश्तैनी जैन है जो उनसे हम कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन अभी हम प्रॉपर तरीके से अघोर अवस्था में अपनी चीजों को पावरफुल, और जैसे मान लो भी हम प्रेजेंट टाइम में भैरवी साधना को वो कर रहे हैं। अब जो आप पूछ रहे हो भी कोई ऐसी भयानक स्टोरी या ऐसा कुछ, तो अब क्योंकि देखो आपके दादाजी परदादाजी सभी बड़े अच्छे साधक हाँ, और अघोरी रहे ना। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जैसे मान लो, अब आपने ये चीजें हर जगह सुनी होंगी कि कोई यजमान था, उसके ये हो गया वो हो गया। जी ठीक जी। है, यहाँ तो ऐसे मान लो भी एक हमारे जैसे मान लो गुरु भाई, मान लो शिष्य भी नहीं, गुरु भाई जो हमारे बराबर अहुदा है उनका, वो सारी चीजों को जानते हैं। जैसे अब मैं यहाँ साधना में बैठा हूँ, ठीक है, आप मेरे पास आ गए, ठीक है, चलो पहुंच चुके हो। वो एक ऐसी साधना में बैठे थे, वो पाताल लोक की ऐसी साधना थी कि जैसे मान लो वहाँ बैठे हैं, चीजें कर रहे हैं, और उनको ये समझ लो भी परमात्मा की देन थी कोई, भी परमात्मा कोई ऐसा सीन था भी, बच गए वो भी। जैसे ऐसी यहाँ बैठे हैं हम, अब वो पाताल लोक वाली साधना कर रहे हैं जहाँ से माता महाकाली निकल के आती है। पर कुछ चीजें ना, जैसे हम कोई भी साधना करते हैं ना, तो हमें कई चीजें ना उठाने के वो प्रयास करती हैं, ये आपको भी पता है अभी। जैसे आवाजें आना, या पीछे से कोई बुला रहा है या झटका दे रहा है, या फिर कोई परेशानी में वो कर रहा है भी, ये बंदा उठ जाए, ये ना कर पाए। अब उनकी भूल ये रह गई भी, चलो कोई भी बंदा साधना करता सबसे पहले तो ये भी अघोरी करेगा तो उसको पता है मेरा स्थान कहाँ है कहाँ नहीं है। अब उनकी भूल हुई तो एकदम से ये नहीं पता भी क्या था क्या नहीं था, आज तक समझ में नहीं आया। आपने पूछा भी ऐसी कोई भयानक बात, तो आज तक हमें पता नहीं लगा उस चीज के बारे में। लेकिन ऐसे समझ लो भी, एक कहते हैं ना इंसान को अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, पर वो बच गया। जी जी। तो वो सीन हुआ ना। तो कोई वो ऐसा कोई खान पान करते हैं जिससे हम बोले अटैक आ गया, वो साधना बैठे एकदम से वो बेहोश हो गए, और जब उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकली, वो पुकारना चाहते हैं, आसपास जो शिष्य बैठे हैं, जो बैठे उनको पुकार रहे हैं वो, लेकिन उनकी आवाज ही नहीं निकल पा रही है। वो तो दूर खड़े जो शिष्य थे, मतलब ऐसी ही जगह पर, वो तो उन्होंने जैसे मान लो छान लिया या देख लिया दूर से भी हमारे गुरुजी तड़प रहे हैं या गुरु भाई तड़प रहे हैं, भाग के गए तो उनको मतलब कि वहां से उठाया, वैद्य जी के पास इलाज चलाया। तो जैसे मान लो अब क्या होता है ना कि हम लोग बैठे हैं, 7 लोग उसको जानने के लिए, पता करने के लिए चीजें कर रहे हैं भी, चलो पता कर ले ये क्या है क्या नहीं है क्यों है। तो हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। अब घटित ये तो कह नहीं सकते भी कोई बीमार हो रहा है क्या। हम जो जैसे
2-4 घंटे लगा रहे हैं, अभी पता लगे चीज क्या थी, लेकिन उस चीज का आज तक पता नहीं लगा। हमने साथ साथ तांत्रिकों के साथ या साथ साथ उनके साथ भी प्रयास करके देख लिया, लेकिन आज तक हमें उस चीज का पता नहीं लगा भी क्या थी क्या नहीं थी, और हम उस चीज के बारे में अभी जानने के लिए भी हम उत्सुक नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो वही मैं बता रहा हूँ भी, जैसे मान लो हमने प्रयास किया भी, जैसे कोई बीमार हो रहा है, किसी के घर में क्या हो गया, जो तांत्रिक लोग थे, गृहस्थी जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको घरों में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी जैसे 7 लोगों में से एक इंसान के घर में तो मृत्यु तक हो गई। अच्छा अच्छा एक होते हैं ना अचंभित होना, लेकिन वो ही 7 लोग तड़प रहे हैं, बीच में मैं भी था उसके। अच्छा। भी जैसे हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, यानी कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना कि वही बात, अभी गहरा समुंदर है। हम कुछ एंटिटियां ऐसी है जो आज तक जैसे कईयों को पता ही नहीं। अब मैं यहाँ पे ये चीज बता रहा हूँ आपको, ये कोई और बता देगा, मैं यहाँ से सुन के। आजकल ये होता है, देखो आपको भी पता है इस बात का। तो जो रियल चीजें होती हैं, जो रियल होती है, वो चालू होती है, चालू होके वो कॉपीज बन जाती हैं आजकल के, अगर कहने में वो करे तो। हाँ जी हाँ जी। तो प्रभु जी, आपके जैसे दादाजी वगैरह भी थे, वो भी बहुत अच्छे साधक रहे हैं, उनकी भी कोई कहानी है क्या आपके पास? देखिए पता क्या है, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आपने सुना है अभी कामाख्या में जो फेमस है वो तो मेयोंग है, वो तो हर जगह पता हाँ है। जी हाँ जी। लेकिन आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, मेयोंग हो गया, चलो आसपास में और भी गांव हैं, ठीक है, और जैसे कोलकाता काली घाट के पास है। हाँ जी। तो मैं, जो मेरे परदादा जी थे, उनका अपने टाइम पे, जैसे जब घर भर त्याग दिया, अघोर अवस्था में आ गए, तो आप मानोगे नहीं भी 25-30 साल भी, कहते हैं ना कि मरने के बाद या मरने के बाद में भी 25-30 साल उनका राज चला है मेयोंग के अंदर। अच्छा। त्रिकालदर्शी गुलजारी लाल तांत्रिक, हाँ। त्रिकालदर्शी गुलजारी लाल तांत्रिक, कहीं से आप पता कर लेना। ये 25 साल राज चला है, लेकिन उस टाइम की जो जनरेशन, आपको पता आज कहाँ है। अब तो नई जनरेशन है, उनको क्या पता होगा, लेकिन हमें पता है कि हमारे उन पूर्वजों ने क्या दिया है। अब ये तो परदादा जी का हो गया, लेकिन जो कहते हैं ना कि दादाजी जैसे लोगों में रहते थे, तो एक बार जैसे मान के चलो, उनका सामने एक ऐसी चीजों से हुआ कि वहां से नुकसान भी हुआ, इतनी चीजें होने के बाद में नुकसान भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बचत भी रही, और वो पूरी चीज लाइफ टाइम उनके साथ रही, उनको दुखी करती रही मरते दम तक। अच्छा। ठीक है, अब वो चीज क्या थी मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। कि जैसे अब यहाँ पे बैठे हैं, आप चले जाओगे, अब मुझे ये नहीं पता कि आपने बीच में आके ये विघन डाल दिया, चलो मैं तो आपके लिए जो भी है, जो कोई चीज दे दूंगा, ठीक है, बाद में आपको कह दूंगा भी ये संभाल लो, घर पे रख लो, नहीं कुछ होगा, या जब जाओगे इस एरिया से निकलोगे तो वहीं फेंक देना, वहीं पे रोक लग जाएगी। लेकिन ये नहीं पता कि आपके विघन के कारण मुझे कोई चीज खराब ना कर जाए। तो ऐसा ही सिलसिला दादाजी के साथ हुआ। अच्छा। कि कोई साधना में बैठे, वहां पे कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई गाय लेके जा रहा है या कोई गुजर रहा है, अभी देखे कौन है कौन नहीं है, उसने दादाजी को पास आके भंग कर दिया। अब वो उस टाइम भी आपको पता है, अभी कुछ नहीं पता होता था क्या है, क्या सोशल मीडिया, क्या चीजें। तो जैसे अब भंग कर दिया, तो अब वो तो चला गया बंदा। अब जब दादाजी जब वापस आने लगे अपने स्थान पे, तो ऐसे समझ लो पीछे पीछे कोई चीज चल रही है, पीछे पीछे कोई चीज चल रही है। अच्छा। और वो अपना, जैसे कहते हैं ना कि रूप बदलना। अच्छा। कभी जैसे अब सपोज करो वो चल रही है आगे, पीछे मुड़ के देखा तो कोई दूर से पता लग रहा है घूंघट निकाल के लेडीज आ रही है काली साड़ी में। फिर आगे चले गए, फिर पीछे मुड़ के देखा तो देखा कोई जानवर बन गई, कुत्ता बन गया, गधा बन गया, घोड़ा बन गया। अब ऐसे करते करते जब वो अपने स्थान पर प्रॉपर पहुंचे, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे करते करते अपने स्थान पर जैसे प्रॉपर पहुंच चुके थे वो, तो स्थान से थोड़ा सा 200-300 मीटर दूर उन्होंने कहा भी अब तो मैं आ गया मेरे स्थान पे, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चीज को भी पता था कि अगर ये अपने दायरे के अंदर आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो जैसे उन्होंने पीछे देखा, तो ऐसे समझ लो भी ऐसे ही वो सामने खड़ी होगी आगे, आंखें निकाल के। अच्छा। और मैं आपको बिलीव ना हो तो आपको मैं एक प्रूफ भी डालूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। तो जैसे कहते हैं ना कि अब जैसे ही एकदम देखा तो उनकी एक आंख चली गई। अच्छा। उनकी एक आंख चली गई, आपके दादाजी की? मैं फोटो भेज दूंगा, लगा देना आप साथ में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। उनकी एक आंख चली गई, अब वो वहीं पे ही पड़ गए, बेहोश हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, साम दाम दंड में सब कुछ पता नहीं लग रहा। तब तो आपको पता हम क्या थे, हम तो बच्चे थे, हमें तो इन चीज का पता ही नहीं था अभी क्या है क्या नहीं। तब सब लोगों ने मिलके, कोई जैसे गुरु भाई होते हैं, दादाजी के भी कोई गुरु होंगे, पर दादाजी की कुछ चीजें थी। अब ऐसे वैसे करके वो सही तो हो गए, पर लेकिन सारी उम्र अपने स्थान पे वो शिष्यों को बुलाते, अच्छा। या घर वालों को बुलाते कि कोई खड़ा है ये मेरे को लेके जाएगी,
कि कोई खड़ी है मेरे को लेके जाएगी, अच्छा। रोने लग जाते। हम्म, 60 साल का इंसान, 70 साल का इंसान कब रोता है? जब उससे कोई उसकी चीज छीनी जाए, कोई उसका बच्चा मर गया, हम्म, कोई उसके घर में मृत्यु हो गई, ऐसे कौन रोता है? ऐसे नहीं वो रोते। रोने लग जाते थे कि मेरे पास आ जाओ जल्द से जल्द, अच्छा, जल्द आ जाओ मेरे पास, नहीं तो ये चीज मुझे ले जाएगी। डेली करते थे। रोजाना रूटीन में ऐसे समझ लो, अब 5 मिनट लगा लो या 10 मिनट लगा लो, आज सुबह नहीं आई तो दोपहर को आएगी, दोपहर को नहीं आई तो शाम को आएगी, शाम को नहीं आई तो रात को आएगी, रात को नहीं आई तो 12 बजे तो आएगी आएगी। अच्छा। और हफ्ता 10 दिन तो ऐसे चला कि कोई स्थान पे आ चुका है, हम्म, गेट के बाहर, गेट के बाहर आके, और दूर से देखा तो कौन है? कटी कटी नाड़ वाला, मतलब कोई व्यक्ति, कोई इंसान सफेद कपड़ों में, ऐसे हाथ है, हाथ में उसके अपनी गर्दन है और गर्दन ऊपर से कटी हुई, धड़ कटा हुआ है। अब वो घर के अंदर, स्थान के अंदर प्रवेश कर रहा है, जहाँ पे दादाजी अकेले रहते थे, काम करते थे, 12-1-2 बजे तक काम किया, बाद में सो गए। ये चीजें उसके बाद में चालू हुई, पहले कभी नहीं थी जो वो सीन हुआ था। बहुत भयंकर चीज है ये, अगर अब मान लो वो चीजें हो गई, अब होने के बाद में ये सब चीज चल पड़ी। अब वो जो इंसान था, कोई प्रेत था, कोई भूत था, भगवान जाने क्या था, वो उनके बिस्तर के ऐसे ही घूमता रहता चारों तरफ। चारों तरफ। भी वो सिर्फ ये देख रहा था भी कब ये अपनी कोई कंबल रजाई साइड पे डाले, या फिर कब ये अपने मंत्र उच्चारण बंद करे। क्योंकि जब ऐसा सीन हो जाता ना, कोई शरीर का नुकसान हो जाता है, तो बंदा फिर पीछे हटता है। तो उनकी आंख चली गई थी, तो अब वो जन कल्याण तो कर ही रहे थे, वो तो भोग दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे जो करना है, लेकिन वो चीज जो उनके आसपास में घूमती, तब वो अपना, जैसे मान लो कोई माता महाकाली का सुमरण करना, महाकाली का स्तोत्र पढ़ना, चंडी स्तोत्र पढ़ना, हर तरह की दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, हनुमान जी को याद करना, काल भैरव को याद करना, अष्ट भैरव को याद करना, ठीक है ना। तो हर चीज को उन्होंने अपना के, अब वो हफ्ता 10 दिन चली। भी हो सकता है भी जैसे मान लो कुछ कोई चीज होगी जो अपना भेष बदल के आई होगी, और उसको ये था भी मैं इसको लेके जाऊं, क्योंकि क्यों लेके जाऊं, रीजन क्या था? रीजन ये था कि साल 6 महीने में होली पे, दिवाली पे वो एक ऐसा टोटका करते थे। टोटका शब्द है ये सिर्फ 4 अक्षरों का, लेकिन जो वो करते थे ना टोटका, तो ऐसे समझ लो भी पता ही नहीं क्या जाता था। अच्छा। सड़क के बीचों बीच बैठ जाते थे, सब गाड़ियां घोड़े सब पीछे पीछे रुक जाते थे। उनको पता भी, क्योंकि लोकल बंदे को तो पता ही होता है ना कि दूर दूर खड़ा होना है। वो गड्ढा करके उसमें मिठाई, मोमबत्तियां, लड्डू, सिंदूर, लल पल भी, कुछ कोई भी चीज है, दिक्कत है, किसी को कोई परेशान ना करे, अपनी तरफ से करते थे। अब वो चीजें जब इस मेन बंदे पे ही अटैक कर जाएंगी, मेन बंदे को खत्म कर देंगी, तो उनको रोकने वाले कोई नहीं होगा। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। इसलिए कहने का मतलब यही है भी चीजें सब होती हैं। अब उनके साथ ये केस हुआ, सीन हुआ, सारी उम्र तो सब हम दुखी रहे भी। वो जब अब एक बंदा तो उनके पास परमानेंटली होता ही होता था। अच्छा। तो हमें उन चीजों से ना जैसे ज्ञान मिला हुआ है, हमें उन चीजों से ज्ञान मिला कि हमें परत के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमें कहाँ नहीं जाना, किस दिशा में नहीं जाना, कोई हमारे पास आ रहा तो हमने क्या करना है। ये हमारी पूर्वजों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं कि अगर आज ऐसा सीन बनता तो हमें पता है कि हम कैसे टैकल कर सकते हैं उन चीजों को। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब आप देखो पूरे ऐसे कपड़े में भर के आए हो, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं देखो कैसे बैठा हूँ, ये भी कोई ना कोई ऊर्जा या कोई शक्ति, कोई महाकाली की देन, कुछ ना कुछ है जो ऐसे बैठे। और हमें कौन सा मजा आ रहा है ऐसे बैठने में? कुछ करने आए हैं, किसी का कोई काम होगा, कुछ ना कुछ करते होंगे। कि संकट का, जैसे कहते हैं ना कि जनानम विवादम जरनानम प्रकोपम कलत्रा कुमाधिक कष्टम धिकानम राज्य से विगरे पशु से विनाशम दशा संकटम। कि संकट बता के नहीं आता, कब कहाँ कैसे किस रूप में आना है। जी 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 जी। तो इसलिए हर चीज से सुचेत रहना चाहिए। चाहे कोई साधक है, चाहे कोई गलत चीज, कई बार हम रात को घर पे लेट आते हैं तो पीछे से कोई आवाज आ रही है, या कोई भी चीज है, हर चीज से सुचेत रहना चाहिए। प्रभु जी, मैंने ना बहुत अघोरियों से गालियां भी सुनी है, थोड़ी बहुत आपसे भी सुनी आज। बिल्कुल। लेकिन आपका मैं अभी स्वभाव देख रहा हूं ना, क्योंकि आप उस अवस्था में कुछ और थे, और अभी जब आप बिल्कुल सौम्य अवस्था में हो, और मतलब मैं एक टेक्निकली समझ सकता हूं कि जब आप उस साधना की प्रक्रिया में हो, तब आपका जो है, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अभी मुझे आपका जो विचार है, जो बात करने का तरीका है, वो बहुत सौम्य लग रहा है, और मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है। नहीं तो ऐसे यूजुअली ऐसा होता है कि मैं भी प्रेशराइज होता हूँ बहुत ज्यादा कि मैं क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ, नाराज नाराज। लेकिन आपके यहाँ बैठकर मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा हूँ। मैं चीजें जान रहा था, जैसे मान लो अगर कोई एक लॉजिकल सवाल है, शायद ऑडियंस के दिमाग में भी आएगा कि कोई अगर अघोरी है,
या साधक है, अगर वो एकांत में आ रहा है और अकेला बैठ रहा है, तो इतना जो ये आपने अभी जो गेटअप रखा है, मतलब अपनी भाषा में तो हमारे गेटअप ही हुआ है ना, आपने वस्त्र, आपने सिर्फ एक लंगोट पहना है, मालाएं पहनी है और कुछ टीके लगाए हैं, तो इसको करने की क्या जरूरत है अगर आप अकेले कहीं गए हो तो? अब आपने देखा होगा, लगभग आपने देखा होगा कि हर अघोरी या तांत्रिक जो नया नया आता है, जो कि मैं भी आजकल देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, लाल लंगोट पहनते हैं। हाँ उसमें क्या होता है कि जैसे, चलो वो तो अपना अपना सीन है, भी कौन क्या कैसे करता होगा, जी जी। लेकिन जो मेरा मानना है, मैं तंत्र में रुचि रखता हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा विज्ञाता बन चुका हूँ या मेरे पूर्वजों 4 पीढ़ियां खत्म हो गई हमारी इस काम में, तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं। देखो, हर इंसान का बाप होता है, सिंपल भाषा में बोलूं तो बात ये है कि कहने का मतलब ये है, मेरा गेट, जैसे कहते हैं ना कि आपकी भाषा में बात बोले, गेटअप मान लो हाँ। या जो भी, मेरा सारा काली चीजों से जुड़ा हुआ है। अच्छा। यहाँ तक कि कोई भी चीज आप लोगे या मैं कोई सामान लूंगा, या मैं ब्लैक चीज को ज्यादा वो करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं, अब आप कुछ मर्जी ले लो, मेरा एक प्रेम जुड़ा हुआ है किनसे? महाकाली से। अच्छा। और आपको पता भी है, मैंने आपको भेजा था, मैंने मंदिर भी बनाया, बहुत भव्य मूर्ति है, आपने देखा होगा। तो सारी चीजों को जैसे कहते हैं ना, एकत्रित करके ही सब चीजें होती है, ऐसे नहीं है कि कोई ये वो। अब जो मैं जिस अवस्था में हूँ, शमशानी राख लगा रखी है मैंने, क्यों लगा रखी है? मैं तो शमशान में बैठ के भी कर सकता हूँ, लेकिन जो जिस चीज की प्राप्ति मैं करना चाहता हूँ, वो मैंने आपको बोला, मैं भैरवी साधना कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन होगा, माता महाकाली के साथ में 52 वीर, 56 कलवे, काल भैरव, हनुमान अष्टक, सब चीजें चलती हैं। अब मैंने सिर्फ वो आपको एक हिंट दिया है या फिर एक चीज बोली है कि मैं भैरवी साधना, क्योंकि आप एक सांसारिक जीवन व्यतीत करते हो, आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे। मैं जितना मर्जी डीपली समझा लूं, आप नहीं समझ पाओगे। मैं वहां से, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजों की प्राप्ति, उन चीजों, जैसे खाना खाते हैं, साथ में पानी की जरूरत है, हाँ। खाना खाते हैं, साथ में सैर भी करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल सही किया आपने बात। मैं ना बड़ी देर से, मेरा ना ध्यान जा रहा है नीचे, मैं मतलब जैसे कोई मर जाता है ना, हम लोग तो ऐसे अस्थियां रखते हैं, जो आपने रखा हुआ है नीचे। अब ये कलश है, ये क्या चीज है? बच्चे की अस्थि है। क्या? बच्चे की अस्थियां हैं, बच्चे की अस्थियां हैं, जो 11 साल से नीचे का बच्चा था, उसकी अस्थि है। अब आप ज्यादा डीपली जाओगे कि कौन था, क्या था, कैसे था, वो तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, लेकिन प्रभु जी बच्चों को तो दबाते हैं ना? आप जो मर्जी समझ लो, ये बच्चे की अस्थि है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप कहोगे भी मुझे दिखाओ, तो मैं तो दिखा दूंगा, पर मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ। एक पेपर पे आप साइन कर जाना कि मैं जाता हुआ कुछ भी हो जाऊं मेरे, तो मेरी जिम्मेवारी नहीं उस चीज की। अच्छा, तो मैं कल को दिखा सकूं ना कि बंदा चला गया, पर लिख के गया था भाई, आया था मेरे पास। हाँ, तो इसका थोड़ा सा बताओ, क्यों आप यहाँ पर लाए हो इसको? मैंने अभी पहले आपको भी बताया कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, कि मैंने सिर्फ आपको नाम लिया भैरवी साधना का, कि मैं वो कर रहा हूँ। उसके साथ में मैंने किन किन चीजों को लेके चलना है। हो सकता है वो कच्चा कलवा हो। इसको आप थोड़ा उठा के दिखा सकते, आप तो छू सकते हो ना इसको? नहीं, मैं तो छू सकता हूँ, हाँ, मैं तो छू सकता हूँ, थोड़ा सा ऐसे उठा लेकिन के। मैंने अभी इन चीजों को प्रॉपर तरीके से मंत्रों के साथ बांध रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर मैं छूंगा, तो मेरी जो 4 घंटे की, 3 घंटे की जो पहले मैंने प्रक्रिया की है, वो फिर वही बात, ठीक है ठीक फिर है, स्टार्टिंग से करनी मैं पड़ेगी। समझ गया। तो हर चीज को कहते हैं ना कि हर चीज के ज्यादा बीच में घुसना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कई बार ये नहीं पता होता कब कहाँ कैसे क्या नुकसान हो जाए, और फिर बाद में हम सारी जिंदगी, सारी उम्र वहम में पड़े रहे। तो दूर से ही नमस्कार करना चाहिए, हाँ जी, कोई भी चीज हो। जी 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 जी। और प्रभु जी, ये तो चलो समझ गया मैं, बच्चे की है, लेकिन ये जो खोपड़ी है, ये ओरिजिनल है? देखिए पता क्या है, अब आपको सारी प्रक्रिया पता है, क्योंकि पहले मैंने आपको सारी प्रक्रिया बता रखी है। जी 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 जी। इंसान मरता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, हाँ। ठीक है। अब कहते हैं ना कि कोई गुरु भाई हो गए, साथ में काम करते थे, या शिष्य हो गए, या हमसे बड़े कोई गुरु हो गए, या हमारे पूर्वज हो गए, ठीक है। तो ये खोपड़ी उनकी होती है, तांत्रिकों की, गुरु भाई की, या गुरुओं की, क्योंकि उनका साथ में होना बहुत जरूरी है। ये आप जैसे लोगों के लिए मान लो, या संसार के लिए मान लो, ये एक डरावनी चीज है या क्या है क्या नहीं है, पर हम इस चीज को पूजते हैं। आप घर में देवी देवताओं को पूजते हो, पूजते हम भी हैं, पर हमारा थोड़ा तरीका अलग है, शमशानी तरीका होता है हमारा। तो उनको हम साथ लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ये जो मंत्र है, ये सबसे पहले हम लेते हैं
फिर उसके बाद में हम हमारी माता रानी, भैरव बाबा, सब चीज़ें फिर चलती है। क्योंकि गुरु को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन्होंने हमें सारी चीज़ों का ज्ञान दिया है। क्योंकि वो एक दुनिया के सामने पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, लेकिन काम के अंदर वो गुरु हैं। काम के अंदर तो बिल्कुल गुरु हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें या कुछ एंटिटियां या कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक रिश्ते नाते में रह के नहीं किए जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या इस अवस्था में मैं अगर मान लो मैंने तो चलो लंगोट पहन रखा है, क्या लंगोट के बिना मैं हमारे बड़ों के सामने आ सकता हूँ? नहीं आ सकता। नहीं आ तो सकता। गुरु धारण करके उसके बाद में सारी चीजें करनी पड़ती है। अच्छा। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, सारी चीजें समझनी पड़ती है। जी 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 जी। और प्रभु जी, डॉल देखिए, बड़ी बड़ी डॉल है, भयानक सी है। मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है, आपको भी पता है इन चीजों का, आजकल ज्यादा जो ट्रेंड है वो वशीकरण का चल रहा है। सिंपल भाषा में बताऊं, आजकल सीन कैसा हो रहा है ना, कि पर नारी पहनी छुरी, पर नारी पहनी छुरी, अच्छा। 3 ओर से खाए, तन हरे मन हरे, मरे नरक ले जाए। अच्छा। कि जैसे समझ लो कोई गृहस्थी वाले इंसान है, मियाँ बीबी हैं, बीच में कोई कबाब में हड्डी बनने के लिए कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार आ गया, अरे गुरुजी ये हमारे कोई फलाना ढिकड़ा ये है, इनको आप दूर कर दो। अब दूर करने के चक्कर में मान लो मैंने मना कर दिया, या वो और कहीं से जाके कोई जैसे कहते हैं ना कि आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि चंद पैसों के चक्कर में कोई तांत्रिक या कोई भी लोग, साधक लोग कर देते हैं काम। अब उसने कर दिया तो उसके साथ ये चीज घटित होगी कि मरे नरक ले जाए। क्योंकि कर्मों का फल तो देखो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। कर्मेशु सदा फलम, कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये जो डोल है, मेरे कुछ काम रुके हुए थे, जैसे हमारी कुछ बहनें हैं महाराष्ट्र साइड की, कुछ बाहर अदर कंट्री काम है, कई काम ना कुछ ऐसे होते हैं जिनमें विघ्न आ जाते हैं लोग, लेकिन समझ नहीं पाते उन चीजों को। अच्छा अच्छा। क्योंकि आपको पता है भी, अगर हम खाना भी ज्यादा खाएंगे तो खराब ही करेगा। तो कई काम ऐसे होते हैं जिनमें विघ्न पड़ जाते हैं। क्योंकि देखो, आप हमारे पास आए हो बे गुरुजी ये चीज का समाधान करो, अब ये चीज सोचो ना वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है। कोई हमारे पास बंदा आया है कि मेरी बीवी को आप ये करो, उसको वो कहना नहीं मान रही, तो वो कहना क्यों नहीं मान रही? बीवी तो तेरी है। हो सकता है कोई बीच में हो, तो पहले से ही कोई चीज चली हुई है, कोई तांत्रिक को या घोरी के द्वारा। तो ऐसे सिंपल तरीके से थोड़ी कोई चीज हो जाएगी। लोग 2, 4, 5, 10 हजार के चक्कर में फंसे हुए हैं। आप कभी घर में पाठ पूजा करवाएंगे ना, तो आपको पता है नॉर्मल सी बात है, 2, 4, 5, 10 हजार हमारे पूज्य ब्राह्मण जी ले जाते हैं, पंडित जी ले जाते हैं। आप क्या कर रहे हो? तामसिक चीज कर रहे हो। पैसा नहीं चलता, सामान चलता है। पता नहीं क्या क्या सामान होता है, जो अगर ऐसे बताएंगे तो लोग पता नहीं घर पे लाके करने लग जाएंगे, जिनको नुकसान होने लग जाएगा। प्रभु जी, बड़ा जितना हम ऊपर से देखते हैं ना तंत्र को, उतना है नहीं। जैसे देखिए, मैंने आज तक जो भी सुना ना, हर इंसान या हर तांत्रिक या हर अघोरी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जैसे मान लो भी मेरे पास फलाने प्रेत हैं, मेरे पास ये है वो है, ऐसी चीजें कभी नहीं होती। आजकल आपको पता चला हुआ, मैंने भी सुना, मेरे यजमानों से सुना भी, देखिए गुरुजी ऐसे दिखाते थे, देखिए गुरुजी ये हांडी उठ गई, देखिए गुरुजी ये नींबू उठ गया, ये क्या हो गया। ये सब जो चीजें है ना, ये गुरुओं की देन होती है। अच्छा। अब आपका ये मन में सवाल होगा कि गुरुजी ये होती भी है क्या? ये गुरुओं की देन होती है, जो एकांत में की जाती है, ठीक है ना। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, इनका मजाक बनाया जा रहा है सब। मैं आपको सीधी सिंपल भाषा में बात बताऊं, इनका मजाक बनाया जा रहा है। आप यहाँ से जाओगे तो पता नहीं कितनी चीजें ऊपर होंगी यहाँ पे, वो चीजें मजाक बना रखा है, मखौल बना रखा है सब चीजों का। होती है लेकिन गुप्त में होती है ना। गुप्त, यार वही तो बता रहा हूँ। आज तक मैंने किसी भी कहीं पे भी ये नहीं बताया कि मेरे पास क्या है, कहीं पे भी नहीं बताया। मैंने आज तक ये नहीं बोला कि मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, बैठा हूँ, मेरे साथ प्रेत आए थे, वो वहां बैठे हैं बाहर, ऐसे वैसे फलाना टिकड़ा। मैं कुछ नहीं बताता, क्योंकि जितना वो कहते हैं ना कि अगर आपको घर में आपके खुशी आ रही है ना, आपने अगर अपने पड़ोसी को बता दिया तो वो खुशी साली गम में बदल जाती है। सिंपल भाषा ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बखान करूंगा मेरी चीजों का, तो कैसे मेरी चीजें वो, अब मेरे को यहाँ पे आने की जरूरत क्या है? क्या मैं वहां रह के नहीं कर सकता? लोगों की किच किच पै पै टै टै, गाड़ियां घोड़े ये वो, मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। होता सब है,
होता है, ये नहीं कह रहा नहीं होता, पर अपने आप को सही दिखाने के लिए इंसान को इतना भी वो नहीं करना चाहिए कि अपना जो पूर्वजों के द्वारा जो देन है वो करे। आज तक मेरे को कई आप जैसे भाइयों ने कईयों ने बोला कि आप जो भोग देते हो उसका तरीका आपका कुछ अलग है, आप हमें दिखाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे। मैंने गाली दे के भगाए हुए हैं। अच्छा। और ऐसी ऐसी गाली दी आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि वो मैं उन चीजों को खत्म थोड़ी करना चाहता हूँ, मैं तो आगे मेरी पीढ़ियों तक लेके जाना चाहता हूँ कि पीढ़ियां दर भी याद करें कि कहीं पे दुनिया में कहीं कोई पवित्र स्थानों पे नाम चलता होता था हमारे पूर्वजों का। प्रभु जी, मैं सच्ची बात बोलूं, मैं अपनी पॉडकास्ट में ना, मेरे ऑडियंस को पता है, मैं चुड़ैल, भूत, पिशाच, डायन, इनकी बातें कर करके मैं थक भी गया हूँ सच में ना। और मेरी ऑडियंस भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सुन सुन के थक गई है। तो कोई ऐसी एंटिटी जो सबसे भयानक लगी हो आपको, जिसका कोई तोड़ ही ना लगे या बहुत मुश्किल लगे प्रभु जी, कोई अलग ही एंटिटी के बारे में, क्योंकि आप तो एंटिटी के आसपास रहते हो, तो कुछ ऐसा बता दो प्लीज। देखो पता क्या है कि अब आपने बोला कि एंटिटियों के बारे में बताओ, नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, हाँ। जो जैसे खराब करती है इंसानों को या किसी ने किसी के पीछे छुड़वा दी। जी जी जी। अब ऐसा ही जैसे मान लो केस था कोई, अब जो केस था वो था दिल्ली साइड का। हाँ जी जी। तो अब उसमें हुआ क्या, कोई घर के मेंबर हैं, वो अपनी किसी दूर की कोई कोई लड़की है, कोई बहन लगती है, क्या मुझे नहीं पता क्या लगती है, वो मेरे पास लेके आए थे, उनको पता लगा था कि ऐसे ऐसे करके। अब जब सारी चीजें हमने की, सब कुछ हमारा प्रोसेस किया, अभी हमने सोचा भी चलो कुछ ना कुछ किया कराया होगा, कोई प्रेत होगा, कोई बेताल होगा, जिन्न होगा, नाग नर किन्नर कुछ तो होगा। तो ऐसे करके चीज सामने खुल के ही नहीं आ रही है, सब कुछ कर लिया भी, हर चीज का प्रयोग कर लिया। फिर कमी कहाँ थी ना, कि जैसे कहते हैं ना कि कई बार एक बंदे से दो बंदे से काम नहीं बनता। फिर मैंने फोन किया कामाख्या देवी में। अच्छा। वहां पे मेरे जानकार हैं, जो मेरे जैसे मान लो जो मेरे पूर्वज हैं, उनके जो आगे जैसे जिनको काम सिखाया था, उनकी भी पीढ़ियां जो है, जी जी। उनको फोन किया। मैंने बोला भी मुझे ऐसे ऐसे करके 2-3 तांत्रिकों की जरूरत है। अब वो आए, हम थे 4 लोग। अच्छा। 4 लोग थे, हम 4 लोग 4 दिशाओं में बैठे, अच्छा अच्छा। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। हम 4 लोग 4 दिशाओं में बैठे हैं। 4 तांत्रिक इकट्ठे हो गए तो कोई बड़ी बात होगी मैं फिर बता तो। रहा हूँ ना, हम 4 लोग 4 दिशाओं में बैठे हैं, और हमने हमारे जैसे मान लो जो हमारे पास रहते हैं या काम सीखते हैं जो भी है, 2 शिष्यों के हमने बीच चौरस्ते में खड़ा कर दिया। अब ये देखो भी, आप परली साइड मुख करके बैठ जाओगे, मैं इधर, तो आपको क्या पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बना, कि हमने तालमेल ऐसा जोड़ा कि मैं जो मंत्र जप कर रहा हूँ वो ही वो कर रहे हैं, ज्यादा आवाज में नहीं, ध्यान में। और ये देखो, एक तो हमें बताना पड़ता है कि जो बीच में शिष्य खड़े हैं आहुति देने के लिए, एक उसे बताएं कि बस डाल दो आहुति। उनको पता था कि कब जाके 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3.5 घंटे में, 2.25 घंटे में कब आहुति देनी पड़े। हम जैसे जैसे मंत्र पढ़ते रहे, जैसे ही मंत्र हमारे समाप्त हुए, 4 लोगों के इकट्ठे ही, क्योंकि अपने अपने काम का पता होता सबको। जी जी। जैसे ही खत्म हुए तुरंत शिष्यों ने आहुति दे दी। अच्छा। अब वहां पे आहुति दे दी, तो इसके बीच में मैंने क्या बोला आपको कि 4 लोग आए थे कामाख्या से, एक मैं था, 3 आए थे, जिसमें से एक था मुसलमान। अच्छा। मौलवी साहब, उनसे आज भी अच्छी जानकारी है, क्योंकि देखो हर चीज का जो तोड़ है ना, ये नहीं पता किससे कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो जो मौलवी साहब थे, इसमें मौलवी साहब का क्या आना रहा, क्यों रहा, आपने पूछा, खतरनाक एंटिटी है वो। हाँ जी। तो जैसे उस एंटिटी जो देखी, उसका नाम जो पुराने ग्रंथों में मान लो, वेदों पुराणों में मान लो, या पूर्वजों के टाइम, वो एंटिटी थी ब्रह्म जिन। ब्रह्म जिन? ब्रह्म राक्षस सुना है? देखो मैं थोड़ा सा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ हो गया, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको कि ब्रह्म राक्षस सुना होगा आपने। जी जी, अब मैंने बिल्कुल। जैसे ब्रह्म का नाम लिया तो आपको ये लगा होगा कि राक्षस का नाम लिया, ब्राह्मण मर गया जो भी उसका बन गया। हाँ। लेकिन ये होता है ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म जिन। ब्रह्म राक्षस अलग होता है, लेकिन ये होता है ब्रह्म जिन। जी जी। इसमें क्या होता है, अब ये जो चीज होती है एक इंसान नहीं छोड़ सकता। जैसे अगर मुझे कोई बोले अच्छे काम के लिए, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ में कोई मोहम्मदन मौलवी मुसलमान की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। जो अच्छा अपने काम में ज्ञाता है, क्योंकि वो अपने चिराग लगाएगा, मैं यहाँ से अपने सिस्टम करूंगा, और वो चीज तब करवाई जाती है कि उस चीज का तोड़ ही ना हो, उस चीज का तोड़ ना हो, सीधी बंदे की मृत्यु हो, या फिर मृत्यु ना हो, वो तड़पता रहे, मृत्यु मांगने लग जाए, बंदे को बिस्तर पे डाल दो, बंदे को अपाहिज करना, ठीक है, मृत्यु लोक तक पहुंचाना, कि उसके जीवन के
जीवन का जो उसका जीना है, जीने से जीवन के पहले प्राण उसके हर लेना या छीन लेना। तो जो उस बच्ची पे छोड़ी गई चीज थी वो इसी कोई रिश्तेदार के द्वारा, हम नाम तो अब क्या बोलेंगे, उनके द्वारा को जो हमने घर वालों को प्रॉपर बता दिया था कि ये एक बंदा है, ये इंसान है, ऐसा उसका चेहरा है, ये कपड़े वो पहनना पसंद करता है, इस दिशा के अंदर उनका घर है, वो समझ के क्या है क्या नहीं। मैं कल लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, जो करना हमने करना है। जी जी अब जो ब्रह्म जिन है उसको एकदम से ऐसे हम तोड़ नहीं सकते। ब्रह्म जिन में हम तांत्रिक लोग भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, तो दोनों चीजें साथ में चलानी पड़ती है। अच्छा तो ये होता है ब्रह्म जिन, जिसका तोड़ अब तांत्रिक अघोरी लोग कई काम तो ले लेते हैं, पर लेकिन ऐसी तैसी हो जाती है। अब कई मुसलमान लोग चलो ब्रह्म जिन का काम ले लिया, अब वो चाहते हैं कि हम अकेले सोल्व करें या हम अकेले ये करें, बंदा हमारे पास रहे, हमारी शरण में रहे, लेकिन वहां बात नहीं बन जाती है। कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है, जो इसका नाम है वही 2 अक्षरों का है, ब्रह्म जिन। लेकिन ये बहुत ताकतवर है। ओनली जिन देखो कितना ताकतवर होता है अगर पीछे लग जाए तो। ये देखने में कैसा है आपका जो? अभी जो ब्रह्म राक्षस है वो आपने सुना है, अभी पेड़ों पर रहता है, ये हाँ रहता जी है। हाँ जी। ये जो चीज है, ये जो ऊर्जा है, ये कोई रहती या करती नहीं है, इसको उग्र करना पड़ता है, इसको जगाना पड़ता है। इसका जो, जैसे मान लो अगर आपने बोला वेशभूषा, तो आपने देखा होगा शिव और पार्वती की वेशभूषा, अर्धनारीश्वर देखा होगा, वैसी वेशभूषा होती है। अच्छा कि ब्रह्म और जिन जब दोनों मिल गए तो क्या तबाही को बचाएंगे भाई। ये तो मतलब पेट के अंदर बैठ गए, सिर के अंदर बैठ गए, हर तरह से इंसान सूखता जा रहा है, वजन कम होता जा रहा है। तो कई लोगों को तो ये चीज समझ में ही नहीं आती कि क्या है क्या नहीं है, हमने कहाँ कदम बढ़ाना है कहाँ नहीं बढ़ाना। क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर बंदा ही तांत्रिक बना हुआ है। एक मेन बात ये है कि हर बंदा अपना ज्ञान जो है वो दे रहा है, जो उसको ज्ञान पता है। चलो अच्छी बात है, देना भी चाहिए ज्ञान, इसमें क्या है। पर वो कहते हैं ना, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो अपने को नुकसान पहुंचा सकता है। जब अगर हमारा एक असूल है, हमारा एक ही असूल है कि बंदा जब हमसे बात करता है, आके मिलता है या फोन पे बात करता है, तब हम सुनते हैं भी क्या है क्या चीज नहीं। डीपली हम भी नहीं जाते ज्यादा। जब उसने बोल दिया ना कि ये चीज चाहिए, अब हमें ये नहीं सुनना कि वो चीज क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, क्या रीजन है, क्या वो हमें हमारी चीजों का पता है कि हमें पता लग जाता है बंदा कैसा कैसा नहीं है, क्या है। ठीक है, तो हम वही चीजें करते हैं जो पॉसिबल हो। जो नॉट पॉसिबल हो और हमें नुकसान करेगी, हम वो चीजें नहीं करते, हम हाथ ही नहीं डालते। पर लेकिन परमात्मा की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से और महाकाली माता भद्रकाली भवानी महारानी कलकत्ता की, उसकी कृपा से आज तक ऐसा कोई काम नहीं है जो ना किया। दोस्तों ये पॉडकास्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट बनी है और इसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है क्योंकि थोड़ी लंबी बनी है। और आगे वाला जो आने वाला पार्ट है वो इससे भी बहुत ज़्यादा भयंकर है और बहुत सारी ऐसी गुप्त चीज़ें सामने आई है जो मतलब मैं भी देख के और सुन के हैरान हुआ हूँ। तो आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और ये पार्ट को आप बहुत सारा प्यार दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान को अपने तक मना रखें, दूसरों में भी शेयर करें। और क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हमें इतनी ठंड में आना और ऐसे -डिग्री टेम्परेचर में हमें शूट करना पड़ता है, तो इस मेहनत को आप प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को और अपना ध्यान रखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रभु जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जो भी संपर्क करना चाहता है वो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर ओपन करे, वहाँ पर उन्हें सब मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, महादेव के करीब रहिए और देखते रहिए द नीतीश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।